अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक मेरी और मेरे फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो कि मैं ईद के एक हफ़्ते बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 2 दिन बाद अपलोड करना चाहिए था, ईद के 2nd या 3rd डे पे, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैंने वीडियो अब अपलोड की है। और अब जी यहाँ पे ये मुझे मेहंदी लगा रही थी मारिया, और चांद रात पे सबने घर पे ही मेहंदी लगवाई। मारिया भी मेहंदी लगाती है और एक मेरी भाभी है, भाभी लिज़ा, वो भी मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती है। तो ये मैंने पिक्चर मारिया को दी थी कि ऐसी ही मेहंदी मुझे लगाओ, लेकिन बहुत ही अजीब सी मेहंदी इसने लगाई थी। और ये अपनी तरफ से ये जो डिज़ाइन निकालती है ना, वो अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि हाँ, इस हाथ पे तुम अपने हिसाब से लगा लो। तो ये वाली मेहंदी अच्छी थी, वो वाली अजीब सी थी। और ये भाभी ने भी अपना हाथों पे जो है नाम लिखवाया था भाई का। और हाँ, सहरी का टाइम हो गया था, तो हमने पराठे बाहर से ऑर्डर किए और चाय घर पे बनाई। और मज़े की बात ये थी कि इस दफ़ा ईद की रात और ईद के 2nd डे पे भी आई थी, पूरी रात गैस थी। वरना ये होता था कि गैस चली जाती थी 12 बजे के बाद, हम कुछ भी नहीं खा पाते थे। और अब सहरी का टाइम हो गया था, तो सबको भूख लगी थी। तो सभी घर वालों ने फिर चाय और पराठा, मतलब नाश्ता हमारा हो गया था, प्री ब्रेकफास्ट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, तो सहरी के टाइम हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद सवैयाँ भी इस दफ़ा मैंने जल्दी खाई थी, और सवैयों की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारी मेहंदी वालियाँ जो थी वो भी नाश्ता कर रही थी, और ये मीठा बन रहा था, कस्टर्ड और रसमलाई। इस दफ़ा मीठा मैंने नहीं बनाया, बड़ी भाभी जो है, भाभी उस्मा, मीठा जो है उन्होंने बनाया था, कस्टर्ड भी बनाया था, और इसके अलावा रसमलाई भी बनाई थी। और अब मैं नीचे आ रही थी, तो ये साहब खड़े हुए थे कि मुझे अपने बाल बनवाने हैं, सुबह ईद है। मैंने कहा वो आखिरी टाइम पे आपको याद आया कि आप अपने बाल बनवाने हैं। और ईद की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई थी, बिकॉज अभी सहरी का टाइम था, 5 बज चुके थे। कोई भी हमारे घर में नहीं सोया था, हम सुबह को सोए थे। और ऐसी हालत हुई थी ना फिर, तो ये एक्शन मारता हुआ जा रहा है। और ये अभी हेयर जो है कट करवाने जाएगा। और मैंने अम्मी की वीडियो नहीं बनाई थी, पिक्चर्स हाथों की। अम्मी ने बाबा का नाम भी लिखवाया था मेहंदी से, और कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो मैं अम्मी की वीडियो बनाने चली गई मेहंदी वाली। और उसके बाद अम्मी को वैसे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन अम्मी लगवाती नहीं है। तो इस दफ़ा ज़बरदस्ती मारिया ने अम्मी को मेहंदी लगाई थी। अच्छा, ये घर की वीडियो थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज हमने घर चेंज किया था, मुझे पूरी वीडियो बनानी है घर की। अच्छा, तो ये साहब अब आ चुके हैं बाल बनवा कर, छोटे भाई है मेरे। और 6:15 बज चुके थे और कोई भी घर में नहीं सोया था, सब जाग रहे थे। और यहाँ पे अभी अभी मैंने चाय पी दोबारा से। और उसके अलावा घर की मैं आपको बता रही थी कि अभी घर की बहुत ज़्यादा सेटिंग जो है वो रही हुई है। जैसे ही सेटिंग कंप्लीट होगी तो मैं पूरी घर की अलग से व्लॉग बनाऊंगी, अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये रूम ही मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था लाहौर से। ये बहुत ही अच्छा स्टैचू आया था। ये इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने खुद को गिफ्ट किया था। हर बर्थडे पे मैं अपने आप को एक गिफ्ट करती हूँ। तो आज जो ईद का ड्रेस मुझे पहना हुआ है ना, ये भी मैंने खुद को गिफ्ट किया था। वैसे ये ईद का ड्रेस था नहीं, लेकिन इस दफ़ा ईद पे कोई कलेक्शन नहीं थी, तो इस वजह से मैंने वो ड्रेस लिया और ख़ुद को गिफ्ट किया था। और वो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ईद पे मैं ये पहनूंगी। अच्छा, मैं सुबह को बाहर आई, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और अभी ये मॉर्निंग का टाइम था। तो मैंने सोचा कि बाहर से थोड़ा सा वीडियो बना लूँ घर का, फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फुल जो ऊपर वाला पोर्शन है या फिर जो टेरेस है, उनकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अलग से एक व्लॉग बनाकर। अभी थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स वगैरह बना ली हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे नए घर की।
ठीक है जी, तो ये जो सेटिंग अभी की हुई है ना, ये सारी मुझे चेंज करनी है। फ़िलहाल तो 6 महीने यही होगी उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी, बिकॉज मुझे ना जिस तरीके से मेरे पास कपड़ों की कलेक्शन होती है, ज्वेलरी की कलेक्शन होती है, हिजाब की कलेक्शन होती है, इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि चीज़ों या फिर सेटिंग जो घर की होती हैं उनमें भी डिफरेंट आपके पास वैरायटी, लाइक सेम रूम की सेटिंग ना हो, सेम चीज़ें ना हो, चेंज करते रहें आप। ठीक है, तो अभी जी मैं बना रही थी कढ़ाई, और अब मैं कढ़ाई वाले चिकन को मैरिनेट नहीं करती बिकॉज मैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई बना रही थी। इसमें क्या होता है, आपने चिकन को पहले फ्राई करना होता है। इससे ये होता है कि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही क्रंची और जूसी सा चिकन बनता है। उसके बाद मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड किए, टमाटर ऐड किए। अब टमाटर निकाल के फिर मैं इसकी टमाटर की पेस्ट बनाऊंगी। ठीक है जी, तो भाभी जो हमें सेकंड वाली भाभी हैं और इब्राहिम वालों की फैमिली, ये लोग तैयार हो चुके थे। ये सबसे पहले तैयार हुए थे और अभी तक हम नहीं तैयार हुए थे, तो मैंने इनकी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। इनकी पूरी फैमिली ने मैचिंग की थी, सब ने ग्रीन ड्रेसेस ही पहने थे। और ये है जी दिलावेज, इसको तो आप जानते ही होंगे। और जावियान अब्दुल्ला ये भी तैयार होते। ये सारे जो है ना मेरी नीस एंड नेफ्यूज़ हैं। इनके बगैर ना घर में रौनक ही नहीं होती। ये होते हैं तो घर में रौनक होती है माशाल्लाह से। तो बच्चे जो है सुबह को ही तैयार हो गए थे और हम अभी तैयार नहीं हुए थे। तैयार होते होते 4 तो बज ही जाते हैं। लाइक सुबह हम सोए ही इतने लेट थे। और इस दफ़ा मैंने सवैयों की वीडियो नहीं बना ली बिकॉज जब मैं सोई थी तो अम्मी सवैयाँ लेकर आई थी। उस टाइम मैंने सवैयाँ खा ली थी, तो मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। सवैयाँ खा के फिर मैं सोई हूँ 8 बजे, और फिर हम उठे हैं 12-1 बजे हम उठे हैं। फिर मैंने कढ़ाई बनाई जल्दी, और उसके अलावा बीफ बिरयानी भी बनानी थी। लेकिन भाई वाले जो हैं वो बाहर से खा के आए थे, रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो कढ़ाई सही है और बीफ बिरयानी जो है वो कल बना लेंगे। फिर सेकंड डे पे भाभी ने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। कढ़ाई के साथ साथ जी चाय भी बन रही है बिकॉज मैंने जल्दी से कढ़ाई बना ली देर हो गई थी बहुत। मैंने कहा सब आएंगे, सबको भूख लगेगी, तो पहले खाना बना लेते, उसके बाद फिर नाश्ता करते। तो मैंने प्याज चॉप किए हुए फ्राई किए थे। उसके बाद टमाटर को हमने फ्राई किया, टमाटर की पेस्ट बनाई, फिर चिकन ऐड किया इसमें मैंने। अब दही के साथ मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया और ग्रीन चिलीज़ ऐड की। ठीक है, और कोई पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अभी दही का पानी जो है वो दही खुद पानी छोड़ेगी, तो कोई आपने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, इसको ढक दे देना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब ऑयल नज़र आने लगे और उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे। तब तक मैं अपनी ड्रेसेस निकालती हूँ। ये था मेरा ईद का ड्रेस जो कि बुनिंदा से मैंने लिया था। ये एक सिंपल सा ड्रेस था। उसके अलावा मैंने वो वाला ड्रेस पहनना है वाइट वाला, जो कि मैंने ख़ुद को गिफ्ट किया था। ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि वो वाला ड्रेस गर्मी है तो ज़्यादा देर में पहन नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से मैं पहले ये वाला ड्रेस पहनूँगी, फिर थोड़ी देर के लिए मैं ये ड्रेस पहनूँगी। ठीक है जी, तो ये वाला वो ड्रेस था। इसकी वीडियो मैं सही से आपको दिखाती हूँ बिकॉज इतना बड़ा था तो एक हाथ से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी मैं, और कोई अवेलेबल भी नहीं था जो कि वीडियो बनाए। ये इसके साथ एक पाउच भी था, पर्स छोटा सा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्वालिटी बहुत अच्छी थी कपड़ों की, और कपड़ों की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर DM करके पूछ सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था। और ये मीडियम साइज़ थी लेकिन बहुत ही परफेक्ट आ रही थी बिकॉज मैं वैसे स्मॉल पहनती हूँ, लेकिन इनकी जो है मैंने मीडियम साइज़ जो है ऑर्डर की थी। लेकिन बहुत ही अच्छा था, फिटिंग वगैरह हर चीज़ परफेक्ट थी, और इसके अलावा इसकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल थी। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हुई इस ड्रेस से। ठीक है जी, तो ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का ड्रेस था ये, और ये मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ये ईद पे पहनूंगी, लेकिन इस दफ़ा ईद पे बहुत ही अजीब सी कलेक्शन थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कपड़ा लेकर फिर बनवाऊँ, फिर दर्जी के पास जाऊँ, बिकॉज़ आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। पहले मैं ये काम बहुत ज़्यादा करती थी, ख़ुद से कपड़े डिज़ाइन किए, ख़ुद कपड़ा लेकर बनवाया। अभी जो है इतनी हिम्मत ही नहीं रही बिकॉज़ दूसरे कामों में और दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो गई हूँ। ठीक है जी, तो ये थी हमारे दोनों ड्रेस। अब चलते हैं सालन के पास, और ये देखें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, क्रीम ऐड करने के बाद आपने ना इसको ज़्यादा नहीं पकाना, कम से कम आपने इसको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, बिकॉज क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको अगर ज़्यादा हम पकाएंगे ना तो फिर वो वाला टेस्ट जो है क्रीम का वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब कढ़ाई में एक क्रीमी टेक्सचर भी आएगा, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं अलग से इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर
करूँगी। और यहाँ पे जी रोटियाँ भी बन रही थी। मुझे तो खैर रोटी बनानी नहीं आती, इतनी गोल तो बिल्कुल भी नहीं आती। मैं चावलों की रोटी ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे ये वाली रोटी बनानी नहीं आती। और ये मारिया यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, तकरीबन 20 से 25 रोटियाँ आई थिंक इसने बनाई थी। और स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है रोटी बनाने में। जिस तरीके से मैं सालन और बिरयानी बनाने में फ़ास्ट हूँ, उसी तरीके से ये रोटियाँ बनाने में बहुत ही फ़ास्ट है और बहुत ही मज़े की रोटियाँ बनाती है ये। और जहाँ पे जी मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी, बिकॉज जब सवैयाँ खाते खाते मैं आपको मेहंदी दिखा दी, उस दफ़ा सवैयाँ की वीडियो नहीं बनाई तो मैंने आपको अपनी मेहंदी भी नहीं दिखाई। तो ये वाला वो डिज़ाइन था जो कि मारिया ने बनाया, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। जो कि मैंने पिक्चर दिखाई थी उसको और जो खुद उसने मेहंदी लगाई थी, वो वाली मेहंदी ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे डॉली जो छोटी सिस्टर हैं वो अपनी वीडियो बना रही थी ड्रेस की। इन्होंने भी अपना ड्रेस जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने ही इनको मंगवा के दिया था ये ड्रेस। और भाभी भी यहाँ पे हमें ईद की खर्ची दे रही हैं। ईदी दे रही थी भाभी भी हमें। सबसे पहले हमने भाभी ने हमें ईदी दी, उसके बाद दूसरी भाभीयों ने और भाई वालों ने। और यहाँ पे जी भाभी की आधी ईद कंप्लीट हो चुकी थी, बिकॉज उन्होंने खाना भी बना लिया था, तैयार भी हो गई थी और अब वो जा रही हैं रिश्तेदारों के यहाँ। और यहाँ पे जी हम लोग खाना खा रहे थे, बिकॉज अब इस दफ़ा हमने साथ में खाना नहीं खाया, बिकॉज भाई वाले खा के आ गए। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना खा के तैयार होके फिर पिक्चर्स लेते हैं। और यहाँ पे डोली बता रही थी कि कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी है। और अभी से डोली ने रायता फैला लिया। मैं इनको कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे खाना ना खाएं, किचन में खाना खा के आए, बिकॉज सफाई मेरी ख़राब हो जाती है। तो ये था जी फ़िज़ा का ड्रेस। दूसरी जो सिस्टर थी इन्होंने भी ये ड्रेस ऑनलाइन मंगवाया था, ऑर्डर किया था। अगर आपको भी इस ड्रेस की डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। शेफ़ आफिया के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पर डीएम करके इस ड्रेस के बारे में पूछ सकते हैं। दोनों की ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन जो है मंगवाई थी, फ़िज़ा की भी और उसके अलावा डॉली की भी। डॉली का ये ड्रेस था ब्लैक कलर की, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब मैंने इसको पहना ना, इसकी फ़िटिंग बहुत ही मज़े की थी। वैसे ये होता है कि रेडीमेड जो हम ड्रेसेस लेते हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा फिटिंग में नहीं होती, उसकी जो होती है फिटिंग होती है वो फ्री फिटिंग की होती है। लेकिन ये वाली ड्रेसेस जो दोनों थी इनकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये था मेरी नीस अमारा का ड्रेस। इन्होंने ख़ुद अपना ड्रेस डिज़ाइन किया था लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, और ये ख़ुद ही दर्जी के पास गई, लेसेस वगैरह दे के समझा कर आई थी। और ये था जी मेरा ड्रेस जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे आइडिया नहीं था कि पहनने के बाद ये इतना इजी टू वेयर लगेगा, बिकॉज दिखने में ये लग रहा है कि बहुत ही भारी ड्रेस है, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ही कंफर्टेबल था। तो मैंने ये वाला ड्रेस चेंज नहीं किया इतनी जल्दी, और मैं ये वाला ड्रेस पहन के खाला के घर भी गई थी, फिर वहाँ पे जाकर मैंने चेंज किया था। और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस ड्रेस को चेंज करूं। और जी यहाँ पे सब लोगों ने की थी फ़ोटोग्राफ़ी। ये ऊपर हमने समर हाउस बनवाया है, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन फैमिली गैदरिंग के लिए हमने ऊपर जो है ये समर हाउस बनवाया है। यहाँ पे हमें इफ्तारी भी करनी थी इस दफ़ा, लेकिन इफ्तारी एंड में जो 10 दिन थे ना रोज़ों के, उसमें सबकी तबीयत ख़राब, कभी कुछ तो नहीं हो पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे सब फैमिली बैठ के इफ्तारी भी करेंगे। और यहाँ पे जी सबने ईद की पिक्चर वगैरह यहाँ पे ली थी और वीडियोस वगैरह बनाए थे। और ये जी हैं हमारी लिटिल एंजल इंजा। दिलावेज जो नीस थी उसके बाद ये इंजा भी अभी हमारी फैमिली में एंटर हुई है। और इंजा की ये पहली ईद थी, तो हमारे साथ इंजा ने ये पहली ईद की। और ये बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। एक बच्चे होते हैं ना बिल्कुल रोते हैं, किसी और के पास नहीं जाते और इरिटेट होते हैं जल्दी, तो ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही चिल थी। और ये जी मारिया का ड्रेस था जो दूसरी सिस्टर थी, इन्होंने भी सेम उसी पेज से ऑर्डर किया था जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। तो तकरीबन ड्रेसेस हमारे सेम थे, क्वालिटी वगैरह हर चीज़ सेम थी। थोड़ा कलर डिफरेंट था और डिज़ाइन थोड़ा बहुत डिफरेंट था, बाकी ड्रेसेस तकरीबन हम दोनों के सेम ही थे। और ये था जी अम्मी का ड्रेस, जो कि अम्मी ये कलर नहीं पहनती, मैंने ज़बरदस्ती अम्मी से ये कलर जो है अम्मी को ये कलर दिलवाया था। यहाँ पे भाई और भाभी की भी पिक्चर्स ली, फ़ोटोग्राफ़ी हुई सबकी, हमारी भी फ़ोटोग्राफ़ी हुई और मैंने भाई के साथ भी फ़ोटोग्राफ़ी करवाई, बिकॉज़ उनका और मेरा जो आउटफिट था ना वो मैचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब भाई वालों ने भी फ़ोटोग्राफ़ी की।
और जी अभी जाके हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हुई थी, बिकॉज़ ये हो रहा था कि कोई आ रहा था कोई जा रहा था, और सब ने रिश्तेदारों के साथ और फैमिली फ्रेंड जो रिलेटिव सबके साथ सब लोग ईद मिल के अभी हम लोग छत पे जो है आए थे। और अभी हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह से कंप्लीट थी, तो अभी हमने पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह बनवाई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी थी, 10 बज चुके थे और हमें जाना था खाला के घर। और फिर जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए खाला के घर, बिकॉज़ वो हमारा वेट कर रही थी। उन्होंने डिनर बनाया था हमारे लिए। हर ईद पे हम खाला के घर जाते हैं, बिकॉज़ ईद अपनों के सिवा अधूरी होती है। तो ये जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं ना, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ईद जो है वो अपनों के साथ मनाई जाती है। पहले हमें ये होता था कि ईद पे हम लोग आउटिंग करने जाएं, बाहर जाएं, रेस्टोरेंट वगैरह जाएं, ये करें वो करें। लेकिन अब हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि ईद की खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं, और अपनों के साथ ईद मनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमारे चाचा रहते हैं जामशोरों में, तो पहले सुबह भाई वाले वहाँ पर गए थे, और अभी हम सब लोग जो है मिलकर खाला के यहाँ जा रहे थे, और डिनर भी वहीं पर हमने किया। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर भी हो गई थी, बिकॉज़ और भी कुछ रिश्तेदारों के घर हैं वहाँ पर, कज़िन का घर है, तो फिर हम वहाँ पे गए थे। ये जी हम पहुँच गए थे खाला के घर, और यहाँ पे ये लोग सब हमारा वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, और इन्होंने हमारा वेट किया था खाने पे। तो काफ़ी सारे बच्चों ने पहले ही खाना खा लिया, बिकॉज़ उनको भूख लगी थी। फिर हम यहाँ पर आए, उसके बाद हम दूसरे जो रिश्तेदार थे पड़ोस में उनके घर गए। फिर वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ पे भी हमने बातें की, एंजॉय किया। उसके बाद फिर दूसरी कज़िन के घर गए। देन उसके बाद हमने खाना खाया, तकरीबन 2 बज चुके थे रात के, और घर आते आते हमें 4 बज चुके थे। तो यहाँ पर अब हम अपनी कज़िन के घर आए थे, और यहाँ पे मुझे चाय की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो मैंने अपनी आपी से कहा, हमारे रिलेटिव्स हैं आपी खालदा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप चाय पिलाएं। लेकिन चाय जो है ना वो मैं छोटे कप पे नहीं पीती तो मैं सबको यही कहती हूँ। तो आप ही मेरे लिए चाय बना कर आई थी, बहुत ही मज़े की चाय आप ही ने बनाई थी, थैंक यू सो मच। और चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत दिमाग खुला मेरा, और फिर मैंने चेंज भी किया, और ये कज़िन जो है ये मिठाई लेकर आई थी। तो यहाँ पे आके हम असल ईद जो हमारी होती है ना उसको एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। फैमिली में भी सही होता है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम। और कज़िन के साथ ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस दफ़ा हमने वीडियोस पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाई जैसे लास्ट टाइम बनाई थी, बिकॉज उन्होंने चेंज कर लिया था हमारा वेट करते करते, और बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी थी। फिर हमने बातें की, चाय पी, चिल किया, मज़ा किया, और उसके बाद फिर मैं चेंज करके खाला के घर आई। फिर मैंने चेंज किया, और फिर डिनर भी रेडी था। तो जी यहाँ पे थी चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई, और उसके अलावा बारबेक्यू भी था, टिक्का था, ब्रोस्ट था। तो बहुत ही मज़े का खाना बनाया था कज़िन ने, भाभी ने जो है खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। और मैं अपने हाथ का खा खा के बोर हो जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि कोई और बनाए और मैं खाऊँ। फिर बहुत ही मज़े का बना था ये खाना, तो मज़े का था। फिर जैसा भी खाना हो मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन ये टेस्टी था, ऐसा नहीं कि मैं इसको एवं ही टेस्टी कह रही हूँ उसके बाद ये फिर से हमने चाय पी, होगा सादिया जो है वो भी भाभी हमारी, सादिया की चाय बहुत ही मज़े की होती है। तो मैंने उनसे कहा कि इतने टाइम के बाद मैं आई हूँ, और मुझे जो है ना घर में जो सबसे बड़ा वाला कप होगा ना उसमें मुझे आप चाय दीजिएगा। तो ये था वो मेरा कप बड़ा वाला चाय का। और अभी आई थिंक ये मैं चौथा चाय का कप पी रही हूँ, लेकिन कप बड़े होते तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब 8 कप चाय के मैंने ईद के एक दिन पे पिए थे ठीक है जी। तो चाय बहुत मज़े की थी इनके। और देखिए चाय बनाने वाले के हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे आपकी खालदा ने चाय बनाई वो भी बहुत ही मज़े की थी, डिफरेंट थी। सादिया की चाय थोड़ी डिफरेंट थी। अच्छा, ये सालार कज़िन का जो है बेटा, ये कह रहा था कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मेरी आप वीडियो बनाएं, और हर दफ़ा मैं इनकी भी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी जो हमारी भाभियाँ रही हुई थी जिन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो वो यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी और अपने हस्बैंड्स के नाम भी लिखवा रही थी हाथों पे। तो यहाँ पर दोबारा से मेहंदी का सेशन चल रहा था, जैसे ईद से एक दिन पहले चांद रात लगी हुई थी। अभी ईद ख़त्म हो गई, लेकिन भाभियाँ जो है वो बेचारी बच्चों के साथ इतना बिज़ी थी, टाइम नहीं मिला मेहंदी लगवाने का। तो जितनी भी भाभियाँ रूम में बैठी थी सब ने मेहंदी लगवाई। और ये है मेरे बड़े भाई और ये छोटा सा जावियान, और ये भी मेरे बड़े भाई हैं, कज़िन है मेरे लेकिन भाई की तरह है। यहाँ पे मेरे फ़ान की ज़बरदस्ती वीडियो बना रही थी, कह रहा था कि नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाओ, मैं अच्छा नहीं लग रहा ठीक है जी। तो यहाँ पे भाभी भी मेहंदी लगवाई थी और सब ने अपने अपने हाथों पे ना अपने हस्बैंड्स के नाम लिखवाए थे। और ये है सलार
कज़िन का बेटा, समझो मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा नेफ्यू ही है, हाँ ऐसे ही हुआ। तो अभी जी हम लोग जा रहे थे और तकरीबन 4 बज चुके थे और अभी हम घर जाएंगे, लेकिन अभी सोने का कोई इरादा नहीं था बिकॉज नींद नहीं आ रही थी। हम सुबह उठे ही इतने लेट थे। और ये हैं जी अब्दुल्ला जो कि खुश हो रहे हैं कि हम अभी घर जा रहे हैं फाइनली। ठीक है जी, तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था ईद को। और वैसे ईद तो बच्चों की ही होती है, वैसे हम भी तो अभी तक बच्चे ही हैं। हाँ, तो हमारी ईद थी, हम भी बच्चे ही हैं। ठीक है जी, तो अभी हम घर आ चुके थे और 4 बज चुके हैं रात के। और उसके बाद फिर हम जैसे ही घर में एंटर हुए तो मतलब फिर नींद आना शुरू हो गई और फिर सारा कुछ पूरे दिन की थकावट और ये। लेकिन जिन्होंने ईदी नहीं दी थी ना, उनसे पहले हमने ईदी ले ली। ईद ख़त्म हो जाएगी फिर ईदी नहीं मिलेगी। तो ये भाभी लिजा ने सबको जो है ईदी दी। भाभीयों ने अलग से ईदी दी थी, भाइयों ने अलग से ईदी दी थी। तो ठीक है जी, तो उसके बाद जो और लोग रहे हुए थे ईदी के लिए, हमने उनसे भी ईदी ले ली। बिकॉज़ ये दिन अगर गुजर जाएगा ना, फिर दूसरे दिन को भी आपको ईदी नहीं मिलेगी। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि ईद के दिन आप ईदी ले लिया करें, वरना बाद में आपको नहीं मिलेगी। तो यही तो दिन होते हैं ना ईदी लेने के, यही तो टाइम होता है। तो अभी जी बहुत रात हो चुकी थी और अब हम चेंज करके फिर सोने जाएंगे और तकरीबन ये देखो सुबह भी हो चुकी है। तो जी ये था हमारा ईद का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।